राधा कृष्णा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापकुसा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। जो इस दिन विधिवत रूप से व्रत करता है उसे सभी प्रकार के रोग दोषों से मुक्ति मिलने के साथ मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, इस साल एकादशी की तिथि 2 दिन होने के कारण भ्रम बना हुआ है। आइए जानते हैं कि अक्टूबर 2025 में पापकुशा एकादशी कब और किस दिन है। इस दिन पूजा कैसे करनी है, किन मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को क्या भोग लगाए। भक्तजनों, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत हो रही है 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर। वहीं तिथि का समापन होगा 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर। हिंदू धर्म में उदय तिथि को विशेष मान्यता दी जाती है। उदय तिथि के हिसाब से 3 अक्टूबर को पापकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बात करते हैं पारण की। पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण करना उत्तम माना जाता है। 4 अक्टूबर को पारण करेंगे सुबह 6:23 से लेकर सुबह 8:44 तक। इस दौरान आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तजनों, हरिवासर यानी द्वादशी तिथि का वह पहला 1/4 भाग जिसमें एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलना वर्जित होता है, क्योंकि इस दौरान व्रत खोलने से व्रत के सुप्रभाव का नाश हो जाता है। यह भगवान विष्णु के दिन को समर्पित होता है और इसके समापन के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर यानी हरि मतलब भगवान विष्णु या कृष्ण जी और वासर मतलब दिन, इसलिए इसे भगवान हरि का दिन कहा जाता है। व्रत खोलने का उपयुक्त समय वैसे प्रातःकाल ही माना जाता है। यदि आप किसी कारणवश सुबह व्रत न खोल पाए तो दिन के बाद भी किया जा सकता है। दिन यानी मध्याह्न के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:15 से लेकर सुबह 10:41 तक। और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:15 से लेकर सुबह 9:34 तक रहने वाला है। और बात करें रवि योग तो सुबह 6:15 से सुबह 9:34 तक भी रवि योग रहेगा। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को उनकी प्रिय तुलसी दल के साथ मौसमी फल, पंचामृत, खीर, मिठाई, मक्खन, नारियल का भोग चढ़ाना चाहिए। इस दिन पूजा कैसे करें? किसी चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर श्री हरि की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, फूल, वस्त्र, मिष्टान अर्पित करें। विष्णु चालीसा और व्रत कथा का पाठ करें। अंत में विष्णु जी की आरती करें। दिन भर उपवास रखते हुए प्रभु का ध्यान करें। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तजनों, श्री हरि की प्रिय तुलसी का पूजन इस दिन करना शुभ माना जाता है। बस यह ध्यान रखें कि तुलसी को स्पर्श ना करें। इस दिन सूर्यास्त के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें।